हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह का मेरा सारा काम हो चुका है। मैंने नाश्ता पानी, भगवान की पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया है। और ये करीब है दोपहर का 2 बजे। और आज मैंने बिल्कुल आराम नहीं करना है, क्योंकि आज मुझे अपने नीचे के फ्लोर की साफ़ सफाई करनी है। कहने को मैंने नीचे सारा रेंट पे दे रखा है, लेकिन सच बताऊं, कभी भी कोई भी झाड़ू जीने पे नहीं लगाता है। पता नहीं ये आदत होती है लोगों की कि क्या है, मुझे आज तक समझ नहीं आया है कि जो लोग रेंट पे रहते हैं या किराए पे रहते हैं वो अपना घर क्यों नहीं समझते हैं। कभी नहीं समझते हैं। मैं बहुत दिन से ये चीज़ को वॉच कर रही हूँ कि जो भी रेंट पे रहने आता है वो कभी ये नहीं समझता है कि ये घर मेरा है, अपने घर की तरीके साफ़ सफाई करे। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करता है। वो सिर्फ यूज़ करता है, लेकिन कभी भी घर की साफ़ सफाई नहीं करता है। वो पता नहीं इस बात को क्यों नहीं समझ पाता है कि जिस घर में वो रहता है वो घर उसका होता है। लेकिन नहीं समझते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझते हैं। बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो किराए के घर को भी अपना घर समझते हैं, बहुत शिद्दत से साफ़ सफाई करते हैं। लेकिन अब हम सबके लिए ये बात नहीं कह सकते हैं। फ़िलहाल जो मैं देखती हूँ मैं वो बता रही हूँ कि अगर मैं जीने में झाड़ू ना लगाऊँ तो इस जीने में कभी भी नीचे से कोई झाड़ू लगाने नहीं आता है। तो जब मुझे अब टाइम मिलता है या जब ज़्यादा गंदा हो जाता है, हालांकि सुबह मैं लगाती हूँ झाड़ू, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं नीचे उतरना होता है, नहीं झाड़ू लगती है तो छूट जाता है। लेकिन फिर जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर बिल्कुल सारा अपने ऊपर का काम ख़त्म करके मैं नीचे की साफ़ सफाई करने के लिए उतरती हूँ, क्योंकि नीचे की साफ़ सफाई करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर इसके बाद में सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, जाला वगैरह है वो सब साफ़ करती हूँ, और ये रेलिंग साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये सब भी हाथ लग लग के बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। सच बताऊँ, मुझे कभी काम का रोना नहीं रहता है, क्योंकि मुझे काम करने में बहुत कम ही थकान होती है। हाँ, हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि हम रोबोट हैं, हमें थकान ही नहीं होती, लेकिन हो जाती है थकान। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं काम करके नहीं थकती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ और थोड़ी देर बाद फिर से काम को शुरू कर देती हूँ। क्योंकि जब तक काम नहीं ख़त्म होता है ना, तो माइंड में वही काम बना रहता है कि अभी पड़ा हुआ है। तो मैं सबसे पहले काम को ख़त्म करती हूँ। मुझे अपने घर का काम करना ना बहुत अच्छा लगता है, और अपने घर का काम खुद ही करना भी मैं पसंद करती हूँ। मेड वगैरह मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सच कहूँ, मेरा अपना ये मानना है कि अगर मेड पर आप डिपेंड हो गई तो फिर उनके बिना आपका बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आप मेड पर डिपेंड हो जाती हैं तो उतना ही हमारा शरीर और दिमाग ना रिलैक्स होने लगता है। उनकी वजह से जो हमारे शरीर में फ़ैट हो जाता है, बनने लगता है। जितना शरीर में फ़ैट ज़्यादा बनता है उतनी बीमारियां भी हमें पकड़ती जाती हैं। जितना हम चलते फिरते रहते हैं, कामों को अपने हाथों से करते रहते हैं और घर के काम करेंगे, उतना ही हमारा शरीर ना खुला रहेगा। और इसी तरह से मैं अपने घर के काम भी करती हूँ, और मेड हाउस हेल्पर की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए मैंने रखा भी नहीं है। और ख़ुद ही मैं हर चीज़ों को, मतलब जो भी काम होते हैं उनको खुद ही करती हूँ। और आज भी ना मैं बैठकर ही पोछा लगाती हूँ, और तभी मुझे खुशी भी मिलती है कि आज मेरा घर बहुत अच्छे से साफ़ हुआ है। इस तरह से जब हम अपने कामों को करते हैं ना, तो हमारे शरीर में भी इसका फ़र्क दिखता है। हमारा शरीर फिट एंड फाइन दिखता है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमारा हर एक हिस्सा शरीर का हिलता डुलता रहता है, और काम करने से हमारे शरीर का भी हर हिस्सा काम करता है। और अगर हम एक जगह बैठ जाते हैं और इन सब कामों को बंद कर देते हैं तो आप खुद ही देखोगे कि आपकी बॉडी ना अकड़ सी जाती है। तो घर के कामों को ना ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश किया करें। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अभी से, इसी समय से अपने शरीर पर, अपने फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कर दें, जो कि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर मैं खाने पीने की बात नहीं कर रही हूँ। आप अपनी क्षमता के हिसाब से बॉडी फिटनेस पर ध्यान देना होगा। और अभी मैं ना घर पर ही एक्सरसाइज करती हूँ, और ये सब चीज़ें हमें एक टाइम बाद ना शुरू कर देनी चाहिए। ज़रूरी हो जाता है 40-45 के बाद ये सब काम हमें अपने शरीर के लिए ज़रूर से करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि
एक ये ऐसी एज आ जाती है कि सुबह के टाइम में भी बहुत ज़्यादा हवा-दाबी नहीं होती है। सब कामों को बड़े आराम से रिलैक्स होके मैं करती हूँ और मेरे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं। इस उम्र तक आने तक सबके बच्चे बड़े ही हो जाते हैं, 12-15 साल की बीच में जो टाइम पीरियड रहता है उसमें हम मम्मियों को बहुत सारे काम करने होते हैं। सुबह टाइम बच्चों को तैयार करना, उनका नाश्ता बनाना, टिफ़िन लगाना, उनको रेडी करना, स्कूल छोड़ना, ये सब काम होते हैं ना। लेकिन अब मैं इन सब कामों से बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। तो सुबह उठने पर मुझे ना ये सब ज़्यादा बच्चों की चेंपो नहीं रहती है और कामों की भी भागम भाग नहीं रहती है। तो मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर सुबह टाइम अपने आप पे ध्यान देती हूँ। और सच बताऊँ, उठने के बाद में मैं थोड़ा सा पहले रिलैक्स करती हूँ, एक गिलास पानी पीती हूँ, आराम से बैठती हूँ, फिर झाड़ू उठाती हूँ, पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। सुबह का टाइम मेरा समझ लीजिए ऐसा रहता है, 5 बजे उठती हूँ, 5 से 6 झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद में एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, फिर नहाना वहाना, पूजा वगैरह, ये सब मेरा सुबह टाइम का रूटीन होता है। वॉलपेपर लगाने से कुछ भी हो, वो एरिया बहुत नीट एंड क्लीन लगने लगता है, सुंदर लगने लगता है। और यहाँ कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई करनी पड़ी और जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। बहुत ज़्यादा सामान को भी मैं निकालती हूँ साफ़ सफाई करते समय। जो रखने वाला होता है उसे रख लेती हूँ और जो फेंकने वाला होता है उसे चुपके से फेंक देती हूँ। क्योंकि बाथरूम में और किचन में मुझे ज़्यादा सामान रखना पसंद नहीं होता है, क्योंकि जितना सामान उतनी केयर करनी पड़ती है। और मेरे हस्बैंड की एक अच्छी आदत कह लें या बुरी आदत, मुझे नहीं पता, लेकिन वो कभी भी किसी भी चीज़ को फेंकने के लिए मना करते हैं। कहते हैं ज़रूरत पड़ेगी तो काम आएगी। सच बताऊँ, मुझे नहीं लगता है कि कभी भी काम आती है, तो उनको बिना बताए ही मैं ये सब काम कर देती हूँ। अगर वो मेरा वीडियो देखेंगे ना तो कहेंगे अच्छा क्या फेंका है। खैर, जब पूछेंगे तब की तब देखेंगे। ये सब काम ख़त्म करने के बाद में ना अब कुछ थकान सी लग रही थी, तो नहाने के बाद में मैंने 1 कप चाय पी, थोड़ा सा रिलैक्स किया और बाल मैंने धुले थे तो बाल का मैंने ऐसे ही जूड़ा लगा लिया है। और काम करते करते ना शाम हो गई थी और मौसम इतना अच्छा हो गया था, तो मैं शाम को इस मैट को हटा देती हूँ, क्योंकि अगर शाम को पड़ी रहती है ना तो उमस लगती है, हवा बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इसे मैं ना हटा देती हूँ, दोनों तरफ से एक बांध देती हूँ। और मौसम इतना अच्छा है कि काम करने का भी सच कहूँ मन करता है, और गर्मी अगर ज़्यादा होती है ना तो काम में भी मन नहीं लगता है। और इस तरह से मैं दोनों तरफ से इसको समेट के बांध देती हूँ। और इसके बाद में मैं जाऊँगी छत पर, क्योंकि इस समय 7 के करीब, 6:30-7 के करीब हो रहा, अभी मैंने टाइम नहीं देखा है। तो अब इसके बाद में मैं छत पे जाऊंगी और थोड़ा सा टहलूंगी, क्योंकि शाम को और थोड़ा सुबह को मैं पार्क अगर जैसे नहीं भी कभी जा पाती हूँ तो सुबह और शाम में ऐसे ही छत पे टहल लेती हूँ। बस एक रेशियो रहता है कि मुझे 100 कदम चलना है, 500 कदम चलना है, तो बस मैं कदम के हिसाब से टहलती हूँ। तो थोड़ा जब टहल लेती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं थोड़ा टहल ली हूँ। और एक ये नियम में भी होता है कि सुबह शाम मेरे को टहलना रहता है। और छत पर मैं टहलने के बाद में थोड़ी देर रुकी तो देखा कि सब पतंग ही पतंग उड़ रही हैं और मौसम इतना अच्छा है, बादल इतने हो रखे हैं। और सच बताऊं, जब हम लोग छोटे थे तो बारिश होती थी और इस मौसम में मुझे इतने रेनबो दिखते थे। मैं बचपन में मैंने देखे हैं, लेकिन शायद अब मुझे दिखते ही नहीं। मेरे बच्चों ने तो देखा ही नहीं है कि रेनबो होता कैसा है। अब कहीं निकलता हो तो नहीं बता सकते, यहाँ फ़िलहाल नहीं निकलता है कहीं रेनबो वगैरह। और जिस जगह हम रहते हैं यहाँ पर अब इतना ज़्यादा घनी बस्ती हो गई है। और जब हम लोगों ने यहाँ पर अपना मकान लिया था तो इतना ज़्यादा, मतलब 1 ही 2 घर बने हुए थे। अब धीरे धीरे करके पूरा यहाँ का जितना क्षेत्र है सब पूरा बनता जा रहा है। और ये पीछे मेरे देखिए फ्लैट बने हुए हैं, जस्ट मेरे मकान के पीछे यहाँ पर फ्लैट बने हुए हैं, 200 गज के हैं, बहुत अच्छे फ्लैट बने हुए हैं। और बादलों में इतनी आकृति बनती है, कभी हाथी दिखता है, कभी घोड़ा दिखता है, कभी आप लोगों ने भी ऐसा महसूस किया होगा। और ये बहुत बड़ा पेड़ है, यहाँ पहले पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे करके सारे पेड़ कट गए। और ये मतलब पीछे जो फ्लैट बने हुए हैं ये सारे बहुत बड़े बड़े हैं। और ये देखिए कितना एक छोटा सा घर है, ये भी एक लोगों का घर है।
कुछ लोग इतने बड़े घर में भी अपना जीवन यापन करते हैं और कुछ लोगों के इतने बड़े भी घर कम पड़ते हैं। बस समय की बात होती है, परिस्थितियाँ होती हैं, किसी का घर छोटा होता है, किसी का घर बड़ा होता है, लेकिन रहना सबको एक ही 2 कमरे में रहता है, लेकिन बहुत बड़ा घर की सबको ख्वाहिश रहती है। मेरा घर ऐसी जगह बना है कि चारों तरफ से आप सब तरफ का नज़ारा ले सकते हैं, आगे भी पीछे भी, मतलब चारों तरफ से घर दिखता है। तो दोस्तों चलती हूँ और मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।